आदि श्री शांतिनाथ भगवान के देवादिति एक जड़ वर्तमान सस्नेक महावीर स्वामी भगवान के परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की परम पूज आचार्य भगवान गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की अहिंसमय विश्व जैन धर्म की ये हम आप सबके जीवन के उन्नमय क्षण हैं कि हम जिन क्षणों में पाप कार्यों से निर्वृत्त होकर के भगवान शांतिनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके उनकी भक्ति आराधना करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और ऐसे पावन पर्व महोत्सव में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है और ऐसे समय को हमें समझना है और उसको प्राप्त करना है। वास्तव में इसी में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। वैसे तो हमने अनंत पर्याय यूं ही निकाल दिए, मगर हम समय को नहीं जान पाए और उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी हमने नहीं किया। आज प्रसंग गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती दो एक साथ प्रसंग है। समझना है निमित्त और उपादान को। देखो, जब भी कोई कार्य की पूर्णता होती है, निमित्त और उपादान जब दोनों मिलते हैं तब कार्य की पूर्णता हुआ करती है। उपादान शक्ति है और निमित्त
वो नहीं मिले उस उपादान को जागृत करने वाले, तो उपादान भी पंगु है। और निमित्त पूरे हो, उपादान शक्ति ना हो, तो भी निमित्त कुछ नहीं कर सकते। जब गुरु का निमित्त नहीं मिला, तो गुरु के निमित्त के अभाव में गौतम अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों प्रकांड विद्वान थे। विशाल ज्ञान उनके पास था और उनके पास 500 शिष्य थे। कितने थे ज्ञानचंद जी? इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति और वायुभूति तीनों प्रकांड विद्वान थे और तीनों के पास 500 शिष्य थे। गुरु का उन्हें निमित्त नहीं मिला, गुरु का सानिध्य नहीं मिला, तो गुरु के अभाव में, गुरु के सानिध्य के अभाव में इतना विशाल ज्ञान था उनको। वो सारा का सारा ज्ञान उस समय गुरु के अभाव में मिथ्या ज्ञान था। वो ज्ञान कैसा था? मिथ्या था। ज्ञान कितना भी हो जाए, चारित्र कितना भी हो जाए, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र संसार की संतति को नष्ट नहीं कर सकता। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जैसे हो और ज्ञान और चारित्र न्यून भी है, तो ज्ञान आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त कराने में सहकारी हो जाता है। ज्ञान भी वही है, चारित्र भी वही है, मगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो ज्ञान और चारित्र संसार का कारण बनता है। इस जीव ने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया है और चारित्र को भी बहुत प्राप्त किया है, मगर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, जिसके कारण ये संसार हमारा ऐसे ही चलता रहा। यानी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ आप गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। क्या गुरु की महिमा होती है उसको जान रहे हैं। तीनों प्रकांड विद्वान थे, मगर गुरु का सानिध्य नहीं मिला। गुरु तो बहुत होते हैं। अगर किसी ने आपके लिए थोड़ा सा उपकार कर दिया तो आप उसको क्या बोलते? गुरु है। यहाँ उस गुरु की बात नहीं चल रही। गुरु तो बहुत है संसार में। यहाँ जिस गुरु की बात चल रही वो गुरु बीतरागी निर्गंत गुरु की बात चल रही। रत्न कंडक श्रावकाचार में आचार्य भगवान समर्थव्रत स्वामी ने गुरु का लक्षण लिखा है। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्या प्रशस्यते। गुरु वो होता है जो 5 इंद्रिय विषय भोगों से रहित होता है, 5 इंद्रिय विषयों की चाह से रहित होता है, बीतराग निर्गंत होता है और ज्ञान ध्यान तप में अर्थात अपनी आत्मा से जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों को निजीर्ण करने में निरंतर लगे रहते हैं, जो स्वयं संसार से तिरते हैं और दूसरों को भीतरा ले जाते हैं, वो सच्चे गुरु हुआ करते हैं। वो गुरु नहीं होते जो स्वयं भव समुद्र में डूबते हैं और जो उसका आलंबन लेता है उसको भी डुबा ले जाते हैं। ऐसे गुरु तो बहुत मिले, मगर सच्चे गुरु का सानिध्य हमारे लिए प्राप्त आज तक नहीं हुआ, जिसके अभाव में ज्ञान भी हुआ, संयम भी हुआ
और उनके सानिध्य ना पाने के कारण सम्यक दर्शन नहीं हुआ और संसार में ऐसे ही परिभ्रमण करते रहे। ज्ञान बहुत था तीनों को, शिष्यों की भी कोई कमी नहीं थी, मगर गुरु का सानिध्य उनको प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण सम्यक की प्राप्ति उनको नहीं हुई थी। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। कब हुआ था भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान? बैसाख शुक्ला दशमी, बैसाख शुक्ला दशमी को भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और समोसरण लग गया, समोसरण भी लग गया। 12 सभाओं में भव्य प्राणी सम्यक दृष्टि जीव भी बैठे हुए और भगवान की देशना नहीं कर रही है। निमित्त पूर्ण था, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। भक्त जीव भी समोसरण में बैठे हुए हैं, सब भगवान की देशना को सुनने के पिपासु है, सब भगवान की देशना के अमृत को पान करने के लिए बैठे हुए हैं, पिपासु बने हुए हैं। भगवान की देशना नहीं खिल रही है। क्यों नहीं खिल रही है? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 500 धनुष ऊपर पहुंच गए। वहां सौदरवेंद्र ने अपने धनपति कुबेर को आज्ञा दी और कुबेर ने तुरंत समोसरण की रचना कर दी। समोसरण लगा हुआ है, भव्य जीव भी उसमें बैठे हुए, फिर भी देशना नहीं खिल रही। क्यों नहीं खिल रही? क्यों नहीं खिल रही? 66 दिन निकल गए। कितने? 66 दिन निकल गए, भगवान की देशना नहीं कर रही। सौधर्मेंद्र भी बैठा हुआ है, उसको अवधि ज्ञान भी है। सौधर्मेंद्र को अवधि ज्ञान जो सहित होता है, उसको अवधि ज्ञान है। यानी जब तक पुण्य का योग नहीं होता है, तब तक उपयोग भी तद्रूप नहीं हो पाते हैं। आज आपका पुण्य है, आपने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ किया, आपका पुण्य जागृत हुआ तो आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया। इससे पहले भी आपने पुरुषार्थ किया होगा, किया कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया विकास भैया? इससे पहले भी आपके नगर में, भोपाल नगर में अनेक गुरुओं का आगमन हुआ और आपने पुरुषार्थ भी किया होगा। आपके कोलार रोड पर 6 मंदिर हैं। कितने जिनालय हैं? 6 जिनालय हैं और 6 जिनालयों में बहुत सारी समाज है, कोई कमी नहीं। बहुत सारी समाज, जब इतने विशाल विशाल मंदिर का निर्माण कर सकते हैं तो समाज तो होगी। मंदिर का निर्माण कर लिया, इन भगवान जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर लिया, पूजा आराधना भी कर ली, मगर ऐसे पावन प्रसंग चातुर्मास को आपने पुरुषार्थ भी किया होगा, मगर वो निमित्त नहीं बन पाया। क्यों? उतना पुण्य और नहीं था। और जैसे आपने पुरुषार्थ किया और पुण्य जागृत किया, काफी समय से लगे हुए थे। क्यों विकास भैया? काफी समय से लगे थे। हमारे भी भाव नहीं थे, हमारे भी निकल जाने के भाव थे, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत भोपाल में रह लिया था। लोग बाहर से बहुत लोग बोलते थे, महाराज जी क्या कर रहे, भोपाल में इतना कोरोना का कहर चल रहा है और आप वहीं बैठे हुए हैं। छोड़ देना चाहिए। अजीत सागर जी महाराज भी थे उस समय, हम अस्वस्थ थे। अजीत सागर जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था,
और आचार्य के पास से आज्ञा है कि आपको भोपाल छोड़ना है। वो छोड़ के चले गए। हम सोचते रहे कि देखो महाराज जी तो भोपाल को छोड़ दिए, अब हमें भी छोड़ देना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं आपका पुण्य जो है प्रबल था, काम कर रहा था कि छोड़ नहीं पाए। अगर पुण्य नहीं होता तो छोड़ दिया होता। हम भी उसी समय से, जिस समय अशोका गार्डन में चातुर्मा हुआ था, तभी मन बना लिया था कि अब बाहर निकलना है। मगर ऐसे संयोग मिलते गए, वहां से जैसे निकलने को हुआ, अयोध्या नगर वाले पहले से आकर के बोले महाराज जी अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं और नई कमेटी का गठन हुआ कि सबको शपथ ग्रहण करनी है, आपका सानिध्य चाहिए, एक प्रोग्राम करना है। विकास भैया लगे हुए थे, वहां पर भी विकास थे, गोधा जी। हमने कहा ठीक है, पहुंचे और वहां पर विधान करवाया। जैसे वहां पर विधान हुआ और फिर मिनाल वगैरह अहिंसा विहार वगैरह ऑटोमेटिक वो सब लोग निवेदन करते रहे, तो मना भी नहीं करते, मना वो करते करते कस्तूरबा नगर तक आ गए। कस्तूरबा से फिर आप लोग सिद्धचक के लिए निवेदन किया और सिद्धचक करने के लिए आ गए। चलो सोचा सिद्धचक मंडल विधान करने के बाद में निकल जाएंगे, तो फिर लॉकडाउन हो गया। पिछली बार लॉकडाउन लगा था इसी कोलार रोड पर साहेबपुरा में, 3.5 महीने रहे और यहाँ लॉकडाउन लगा तो 3 महीने यहाँ पर रहे। यानी देखो निमित्त और उपादान, जब उपादान हमारा प्रबल होता है तो निमित्त मिल ही जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे भगवान महावीर स्वामी की, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, देशना नहीं कर रहे हैं। वही सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञानी बैठा हुआ है, उसका उपयोग उस समय अवधि ज्ञान नहीं लग रहा था कि कारण क्या है, भगवान की देशना नहीं कर रहे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन निकल गए? 66 दिन। यानी ऐसा तो जैसे आप लोग पंचकरण करते ना, तो भी कहते यहाँ पर उंगली लगाते, कहा यहाँ पर उंगली। अब सौधर्मेंद्र जी जो है अपना अविज्ञान का प्रयोग कर रहे, लगा रहे हैं कि आजकल तो ऐसे से भी हंसी के लिए चला देते हैं, तो वो बोल देते अभी हमारा अविज्ञान देवलोक में रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं था उस समय, उसका अविज्ञान स्वर्गलोक में रखा हो तो उस अविज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा था। क्यों ज्ञानचंद जी? उसका अविज्ञान जब 66 दिन तक वो सौधर्मेंद्र भगवान के समूह शरण में बैठा हुआ है, सारे भव्य प्राणी भगवान के समूह शरण में बैठे हुए, उस समय उसका अविज्ञान कहाँ गया था? कहाँ गया था? यानी भवितव्यता जब तक निर्मल नहीं होती है, उन जीव का भी उतना पुण्य नहीं था। जो समूह में बैठी हुई थी, दर्शन करने का पुण्य तो था, मगर भगवान की देशना सुनने का इतना पुण्य नहीं था। तो 66 दिन तक भगवान ऐसे